नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो हम दिल्ली पुलिस का जो टोटल एग्जाम का आंसर किया चुका है। टोटल 43 से इसका एग्जाम हुआ था। आज से हम इसका टॉपिक वाइज प्रश्न कवर करने वाले, जिसमें टोटल हम करंट अफेयर के आज प्रश्न कवर करेंगे। जिसमें टोटल जो 233 क्वेश्चन हो रहा है, जो आपके आने वाले एग्जाम एमटीएस और खासकर जीडी में आपको बहुत ही काम आने वाला है। और एसएससी 2026 का हर एक एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि ये सेम प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट जरूर होगा। ये मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए एमटीएस और जीडी वाले बिल्कुल इसको इग्नोर मत करिएगा। सभी जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी को बिल्कुल रट जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका मैं आपको जीएस करा चुके हैं आंसर की का, वो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा रीजनिंग भी चल रहा है। अब जाके अब जो डेली आपको 3-3 सेट जो हम रीजनिंग करा के मात्र 8 से 10 दिन में सभी को खत्म कर देंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत फायदा करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु कहाँ स्थित है? ये गुजरात में है। सबसे लंबा स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2025 में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है सीआरपीएफ के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग किसके माध्यम से औपचारिक हुआ था? ये कोलंबो के सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के माध्यम से औपचारिक हुआ था, त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग समागम 2025 के मुख्य वक्ता कौन थे? पीयूष गोयल जो है उद्योग समागम 2025 के मुख्य वक्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 फरवरी 2025 में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? रेखा गुप्ता ने फरवरी 2025 में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। पीएम युवा 2.0 के तहत कितनी नई किताबें लॉन्च किया गया है? 41 नई किताबों को लॉन्च किया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में शीर्ष देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड जो है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में शीर्ष देश है। 2023 में किस मसाले के लिए राष्ट्रीय बोर्ड के गठन की घोषणा किया गया? हल्दी के लिए जो है राष्ट्रीय बोर्ड के गठन की घोषणा किया गया है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 का विषय क्या था? हमारे सामान्य भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा जो है इसका थीम था। 2025 में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ओम बिरला जो है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। सितंबर 2025 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? शिरीष चंद्र मुर्मू जो है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं। पीएम यशस्वी योजना के तहत छात्र संवाद को किसने संबोधित किया है? वीरेंद्र कुमार के तहत पीएम यशस्वी योजना के तहत छात्र संवाद को संबोधित किया गया है। 2024 चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय प्रतीक नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया था राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में। एनके सिंह किस महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय के अध्यक्ष थे? 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है एनके सिंह थे। इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप 2025 के अनुसार मासिक वेतन कितना है? 1,25,000 जो है इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप 2025 के अनुसार मासिक वेतन है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के 9वें चेयरपर्सन कौन है? कुलदीप सिंह जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के 9वें चेयरपर्सन है। अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश माहेश्वरी जो है अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? समीर कुमार सिन्हा जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। ट्राई किसका विनियमन करता है? दूर संचार सेवाओं का विनियमन ट्राई के द्वारा किया जाता है। चिराग पासवान को कौन सा मंत्रालय मिला है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय जो है इसका मंत्री जो है चिराग पासवान है। फरवरी 2025 में दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना जो दिल्ली में नए उपराज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 किन मंत्रालयों ने आयोजित किया था? जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सा है? नई दिल्ली जो है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। चक्रवात हामून किस सागर में विकसित हुआ था? बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात हामून विकसित हुआ था। नियाब सिंह सैनी ने किसका स्थान लिया है? मनोहर लाल खट्टर का स्थान लिया है, जो मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे। यानी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नियाब सिंह सैनी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 जुलाई 2025 को गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं?
पूषापति अशोक गजपति राजू जो है गोवा के नए राज्यपाल बने हैं। जनवरी 2025 में चिंतन शिविर का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। देवेंद्र फडणवीस से ठीक पहले महाराष्ट्र के सीएम कौन थे? एकनाथ शिंदे जो है देवेंद्र फडणवीस से ठीक पहले महाराष्ट्र के सीएम थे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का चैरिटेबल गिविंग का रैंक क्या था? 57 जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का चैरिटेबल गिविंग रैंक हो जाएगा। एसबीआई के नए अध्यक्ष अगस्त 2024 में कौन नियुक्त हुए थे? सीएस शेट्टी जो है एसबीआई के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। अप्रैल 2025 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? पूनम गुप्ता जो है 2025 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने थे। 21 जनवरी 2025 को किन राज्यों ने स्थापना दिवस मनाया है? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तीनों राज्यों ने 21 जनवरी 2025 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। सितंबर 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन जो है भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। मई 2022 में नेशनल साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। 2024 के राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर ने किया है? अहमदनगर के द्वारा 2024 के राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप की मेजबानी किया गया था। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2024 किसने जीता है? जोकोविच ने जीता है, यानी राइट आंसर नोवाक जोकोविच हो जाएगा। मुसहर समुदाय के उत्थान के लिए 2025 में पद्मश्री से किसे मिला है? भीम सिंह भावेश को मुसहर समुदाय के उत्थान के लिए 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अप्रैल 2025 में किस क्रायोजेनिक इंजन वैज्ञानिक का निधन हुआ है? के कस्तूरी रंगन का जो है निधन हो गया, जो 2025 में इनका निधन हुआ है और ये क्रायोजेनिक इंजन के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन चरण मांझी ने किसके 24 वर्ष लंबे कार्यकाल को समाप्त किया है? नवीन पटनायक के 24 वर्ष लंबे कार्यकाल को समाप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2025 में भारत के में किस अमीर को स्वागत किया गया है? कतर के अमीर को स्वागत किया गया है। रतलाम और यावन लहसुन किस राज्य का जीआई टैग है? ये मध्य प्रदेश का जीआई टैग प्राप्त लहसुन है, रतलाम और यावन लहसुन। लकडोंग हल्दी किस राज्य से संबंधित है? मेघालय से संबंधित है, जिसे जीआई टैग प्राप्त है, जो मेघालय का एक हल्दी है। भारत की पहले ग्रीन हाइड्रोजन बस 2023 में कहाँ लॉन्च हुआ था? नई दिल्ली में से लॉन्च किया गया था भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन बस। भारत की सागर सिद्धांत किस पर केंद्रित है? हिंद महासागर में समुद्री सहयोग से संबंधित है, सागर मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, 2024 का राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर ने किया था? गुरुग्राम हरियाणा का द्वारा 2024 का राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी किया गया था। अगस्त 2024 में भारत के कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? टीबी सोमनाथन जो है भारत के कैबिनेट सचिव बने थे अगस्त 2024 में। उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्टिंग समिति की अध्यक्षता किसने किया है? रंजना देसाई के द्वारा उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्टिंग समिति की अध्यक्षता किया गया था। 2023 के चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? विष्णुदेव साय जो है 2023 के चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं। जोशीमठ शहर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है जोशीमठ। 2025 में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में स्वर्ण किसने जीता था? साई राज परदेसी ने 2025 में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। 7 अगस्त 2024 से पुडुचेरी के उपराज्यपाल कौन बने हैं? कुनियल कैलाश नाथन जो है पुडुचेरी के उपराज्यपाल बने हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? रश्मि शुक्ला जो है महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनी है। नवंबर 2025 में भारत के नए सीजीडीए कौन बने हैं? विश्वजीत सहाय जो है नवंबर 2025 में भारत के नए सीजीडीए बने हैं। मार्च 2025 में कला संस्कृति विकास योजना कौन सा मंत्रालय चलाएगा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा से चलाया जाएगा। चक्रवात दाना का नाम किस देश ने रखा है? कतर के द्वारा जो है चक्रवात दाना का नाम रखा गया है। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष 2024 का खिताब किसे मिला है? पीआर श्रीजेश को दिया गया है, जो हॉकी के खिलाड़ी है। आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 2024 में बढ़ाया गया था? एम राजेश्वर राव का कार्यकाल जो है बढ़ाया गया था। 5 दिसंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति मनमोहन जो है दिसंबर 2024 के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने थे। 2025 में मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? आइसलैंड का स्थान जो है मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान है।
चक्रवात मिचोंग किस भारतीय राज्य के तट पर आया था? आंध्र प्रदेश के तट पर जो है चक्रवात मिचोंग आया था। इंडिया ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ खेला गया था? इसका आयोजन जो है केडी जादव इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के 30वें सेना अध्यक्ष COS कौन बने हैं? जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है 30वें सेना अध्यक्ष बने हैं। मई 2025 तक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का सचिव कौन है? डॉक्टर M रविचंद्रन जो है मई 2025 तक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव हैं। 14 जनवरी 2025 को इसरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? वी नारायणन को जनवरी 2025 में इसरो के प्रमुख नियुक्त किया गया है। हेमंत सोरेन की जगह झारखंड के कार्यवाहक CM कौन बने थे? चंपई सोरेन बने थे कार्यवाहक CM। अगस्त 2025 में नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला था? असीम कुमार घोष को नागालैंड में राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार मिला था। 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने किस समागम का उद्घाटन किया था? ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। किस केंद्रीय मंत्री ने अरहर की खरीद को मंजूरी दिया है? शिवराज सिंह चौहान ने अरहर की खरीद को मंजूरी दिया, जो कृषि मंत्री है। जुलाई 2025 में ब्राजील के सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्माना नवाजा गया है? नरेंद्र मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च सम्मान से जुलाई 2025 में सम्मानित किया गया है। नामीबिया ने PM मोदी को किस सम्मान से नवाजा है? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट वेल्थिविये मिराबिलिस से सम्मानित किया है। अंगोला के राष्ट्रपति के सम्मान में भोज का आयोजन किसने किया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। भैरव सिंह शेखावत स्मारक पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? किसके द्वारा किया गया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। मई 2025 में PM मोदी पटना एयरपोर्ट पर किस खिलाड़ी से मिले थे? वैभव सूर्यवंशी से PM मोदी जो है पटना एयरपोर्ट पर मिले थे। ADB में भारत के कार्यकारी निदेशक सितंबर 2025 में कौन बने हैं? L सत्य श्रीनिवास जो है भारत के कार्यकारी निदेशक बने हैं ADB में। NSE के गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष सितंबर 2025 में कौन बने हैं? अनंत गोयनका बने हैं। नवंबर 2025 में गेल के CMD कौन बने हैं? दीपक गुप्ता जो है नवंबर 2025 में गेल के CMD बने हैं। कौशल विकास पर मार्च 2025 की बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? जयंत चौधरी के द्वारा कौशल विकास पर मार्च 2025 की बैठक की अध्यक्षता किया गया है। CR पाटिल को 2024 में कौन सा मंत्रालय मिला है? जल शक्ति मंत्री का मंत्रालय जो है CR पाटिल को मिला है। GSAT 7R का अनुमानित परिचालन जीवन कितना है? 15 वर्ष का इसका अनुमानित जीवन है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 के अनुसार कितनी अर्थव्यवस्थाएं नवप्रवर्तन अति प्रदर्शन करता है? टोटल 17 हो जाएगा। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन बने हैं? शशि प्रकाश गोयल जो है जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं। सिलकियारा बारकोट सुरंग किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में है सिलकियारा बारकोट सुरंग। मई 2025 में CBI निदेशक का कार्यकाल किस का बढ़ाया गया है? परवीन सूद का जो कार्यकाल जो है बढ़ाया गया है। नवंबर 2024 में भारत के CAG कौन नियुक्त हुए हैं? के संजय मूर्ति जो है भारत के CAG रूप में नियुक्त हुए हैं। राजस्थान के नए मुख्य राज्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? मधुकर गुप्ता जो राजस्थान के नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। 57वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप कहाँ हुआ? इसका आयोजन जिला खेल परिसर पुरी उड़ीसा में किया गया है। एशिया का डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड वाक्यांश किसने गढ़ा है? शिंजो आबे के द्वारा इसे गढ़ा गया है। 2025 में दिल्ली के किस अधिकारी ने मिनी सचिवालय की अवधारणा पेश किया है? रेखा गुप्ता के द्वारा मिनी सचिवालय की अवधारणा पेश किया गया है। 21 जुलाई 2025 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। फरवरी 2025 में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई PM ने कहाँ का दौरा किया था? एंथनी जॉन एबोट ने ऑस्ट्रेलियाई PM ने जो दौरा किया था। मई 2025 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने प्रदान किया गया है? द्रौपदी मुर्मू को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। IQ एयर 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे प्रदूषित देश है? थर्ड जो है भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। 2025 के UNDP मानव विकास रिपोर्ट में भारत का HDI स्कोर कितना है? 0.685 है।
29 मार्च 2025 को पीएम मोदी के निजी सचिव कौन बने हैं? निधि तिवारी जो है पीएम मोदी के निजी सचिव बने हैं। मई 2025 में गुजरात के मुख्यमंत्री के सचिव कौन बने हैं? विक्रांत पांडे जो है गुजरात के मुख्यमंत्री के सचिव बने हैं। 14 जून 2025 को कैबिनेट सचिवालय में सचिव यानी सुरक्षा कौन बने हैं? RA चंद्रशेखर बने हैं कैबिनेट सचिवालय में सचिव। मार्च 2025 में पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले न्यूजीलैंड के नेता कौन थे? क्रिस्टोफर लक्सन जो है न्यूजीलैंड के नेता थे। अगस्त 2025 में IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? उर्जित पटेल जो है IMF में भारतीय कार्यकारी निदेशक बने हैं। 1 अक्टूबर 2025 से CISF के महानिदेशक कौन बने हैं? प्रवीण रंजन जो है CISF के महानिदेशक बने हैं। 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप कहाँ होगा? इसका आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में होगा। 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप कब तक चलेगा? 31 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक चलेगा। खेलो चेस इंडिया चैलेंजर 2025 कब और कहाँ हुआ है? इसका आयोजन 5 अप्रैल से 6 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश में किया गया है। पेरिस 2024 ओलंपिक में मनु भाकर ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में जो है मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। 2025 के चुनाव के बाद दिल्ली में विपक्ष के नेता कौन बने हैं? आतिशी मरलेना जो है 2025 चुनाव के बाद दिल्ली में विपक्ष के नेता बने हैं। 2025 में राष्ट्रीय खेल प्रशासन बिल किसने पेश किया है? मनसुख मंडाविया का द्वारा 2025 में राष्ट्रीय खेल प्रशासन बिल पेश किया गया है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2025 में प्रथम देश कौन है? डेनमार्क जो है प्रथम देश हो जाएगा वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में। 34वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप कब हुआ था? ये 14 से 19 जून 2025 तक 34वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप आयोजित किया गया था। 20 जून 2025 को PFRDA के अध्यक्ष कौन बने हैं? शिव सुब्रमण्यम रमन जो है PFRDA के अध्यक्ष बने हैं। सितंबर 2025 में महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? आचार्य देवव्रत को 2025 में महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला है। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक नेशनल चैंपियनशिप 2025-26 का समय क्या था? 25 अप्रैल से 3 मई 2025 तक इसका आयोजन हुआ था। RBI के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा को 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। CEC एक्ट 2023 के तहत पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे? ज्ञानेश कुमार बने थे। जुलाई 2025 तक लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? कविंदर गुप्ता जो है लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। 2025 में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रेखा गुप्ता जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी हैं। मतदान राष्ट्र निर्माण में पहला कदम किसने कहा है? ज्ञानेश कुमार के द्वारा कहा गया है। 1 मार्च 2025 को सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तुहिन कांत पांडे जो है सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं। विमेंस प्राइज 2025 के विनर द सेफ कीप किस देश में सेट है? ये नीदरलैंड में सेफ है। फिर से रिपीट करते हैं, विमेंस प्राइज 2025 के विनर द सेफ कीप किस देश में है? नीदरलैंड में है। अल्टीमेट खो खो का पहला सीजन किस टीम ने जीता था? ओडिशा के जगरनॉट्स ने जीता था। 2025 के FIH महिला जूनियर वर्ल्ड कप में भारत ने किसे 13-0 से हराया है? नामीबिया को हराया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? भारत इसमें 102वें स्थान पर है। 8वीं इंटर स्टेट चैलेंजर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप कब तक चला है? ये 14 से 18 नवंबर 2025 तक चला है। सितंबर 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? CP राधाकृष्णन जो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। अक्टूबर 2023 में सिक्किम के किस झील के कारण बाढ़ आया था? दक्षिण लोहनक झील के कारण जो सिक्किम में बाढ़ आया था। सागर परिक्रमा पहल किस समूह के लिए है? मछुआरे और तटीय समुदाय के लिए सागर परिक्रमा पहल है। 2024 के विश्व एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? इसका आयोजन ग्लासगो में हुआ था। अगस्त 2025 में क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? S राधा चौहान जो है क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष बने हैं। 35वीं हरियाणा विधानसभा के सदस्य के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? ओम बिरला के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। फरवरी 2025 में यूनानी दिवस सम्मेलन में किसने भाग लिया है? जितेंद्र सिंह ने इसमें भाग लिया है। CEC एक्ट 2023 के तहत पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार बने हैं। जुलाई 2025 तक लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? कविंदर गुप्ता है। 2025 के सैयद मोदी इंटरनेशनल में टॉप सीडेड महिला डबल्स जोड़ी कौन है?
ट्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी है। 2025 के एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कितना पदक जीता है? इसमें भारत ने 24 पदक जीता है। जुलाई 2025 में हरियाणा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? असीम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल घोषित किया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किसने किया है? राम मोहन नायडू का चेन्नई हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है। जनवरी 2025 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 10वीं सालगिरह का उद्घाटन किसने किया है? जेपी नड्डा और अन्नपूर्णा देवी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। 2025 का सैयद मोदी इंटरनेशनल पुरुष सिंगल्स फाइनल में किदाम्बी श्रीकांत ने किसे हराया था? जेसन गुनवान को हराया था। मनामा 2025 के एशियन यूथ गेम्स में भारत ने कितना पदक जीता है? 55 पदक जीता है। के आईयूजी के 5वीं एडिशन की तारीख क्या है? 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 है। नवंबर 2025 में सीजीडीए का कार्यभार किसे ने ग्रहण किया है? बी शिव कुमार ने सीजीडीए का कार्यभार ग्रहण किया है। जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश दिवस का उद्घाटन किसने किया था? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। एक राष्ट्र एक सदस्यता पहल का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर छूट गया हुआ, इसका राइट आंसर आप लोगों को बता देते हैं। एक राष्ट्र एक सदस्यता पहल का उद्देश्य, इसका उद्देश्य जो है किसी एक सदस्य के माध्यम से समूह या संगठन में बदलाव, इसका उद्देश्य जो हो जाएगा भारत के सभी छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले शोध पत्र और अकादमिक संसाधनों तक समान और निर्बाध डिजिटल पहुंच प्रदान करना। यानी एक सिंपल लाइन में करें तो सभी जो है छात्र और शिक्षक को डिजिटल पहुंच प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल बुक अवार्ड जीतने वाली पहली किताब द टू स्टोरी किस पर केंद्रित है? लेबनान में संघर्ष के दौरान पारिवारिक संबंध पर केंद्रित है। FIG अंतालिया वर्ल्ड कप में विमेंस वर्ल्ड फाइनल में कौन पहले स्थान पर रहा है? क्लेयर पीस जो है पहले स्थान पर रहा है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन है? आइसलैंड जो दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। 2025 के एशियन यूथ गेम्स में वर्ल्ड यूथ रिकॉर्ड किसने बनाया है? प्रीतिस्मता भोई ने एशियन यूथ गेम्स में वर्ल्ड यूथ रिकॉर्ड बनाया है। 2025 में 8वीं एलीट मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप कब तक चला था? 6 जनवरी से 13 जनवरी 2025 तक चला था। 21 नवंबर 2024 को भारत के CAG के तौर पर किसने शपथ लिया है? श्री के संजय मूर्ति ने CAG के तौर पर शपथ लिया है। CISF के डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला कौन है? नीना सिंह है। कौन सा ब्रिक्स देश तेल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है? रूस जो है ब्रिक्स देश का जो सदस्य है जो सबसे बड़ा तेल का एक्सपोर्टर है। 2025 के एशियन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? प्रणति नायक ने एशियन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थिति क्या है? 115वां रैंक जो है भारत का ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में है। 2025 के एशियन यूथ गेम्स में भारत ने कहाँ सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है? मनामा बहरीन में भारत ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कप 2025 का समय क्या है? 1 से 7 अक्टूबर 2025 से इसका आयोजन हुआ था। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? शुभांशु शुक्ला जो है भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर थे। दिसंबर 2025 में LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? रामकृष्ण चंद्र जो है LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। 2 जनवरी 2025 को बिहार के राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। जनवरी 2025 में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक किसने जारी किया है? नीति आयोग ने जारी किया है। डेविड सजले ने अपनी नोबेल के लिए किस साल बुकर पुरस्कार जीता है? 2025 में डेविड सजले ने जीता है फ्लेश के लिए। हांगकांग की किताब द वेजिटेरियन का मुख्य विषय क्या है? इसका मुख्य विषय समाज के उम्मीदों से आज़ाद होने की एक महिला की यात्रा है। किस राज्य सरकार ने धनुषकोडी क्षेत्र को ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी घोषित किया है? तमिलनाडु को जो है धनुषकोडी क्षेत्र को ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी घोषित किया गया है। जून 2025 में हिमाचल प्रदेश का पहला सोलर मॉडल गांव कौन सा बना है? राजा खास गांव बना है पहला सोलर मॉडल गांव। 2025 में 38वें नेशनल गेम्स किस राज्य ने होस्ट किया है? उत्तराखंड के द्वारा 38वें नेशनल गेम्स का
होस्ट किया गया है। 2025 के एशियन यूथ गेम्स में भारत का पहला गोल्ड मेडल किस टीम ने जीता है? लड़कियों की कबड्डी टीम ने जीता है। 2025 के फीडे वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? एंद्री एस्पिको ने फीडे वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 2025 के XTX मार्केट लंदन चेस क्लासिक में किसने हिस्सा लिया है? प्राग प्रज्ञानंदा आर ने इसमें हिस्सा लिया है। भारत के 38वें नेशनल गेम 2025 किन तारीख के बीच हुआ था? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक हुआ था। एरोबिक्स जिम्नास्टिक नेशनल चैंपियनशिप 2024-25 का समय क्या था? 10 जनवरी से 13 जनवरी 2025 था। फिक्की ने किसे अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट घोषित किया है? अनंत गोयनका को फिक्की ने अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट घोषित किया है। इग्नू की स्थापना के बाद पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? उमा कांजीलाल जो है इग्नू की स्थापना के बाद पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। AJT जॉन सिंह जिनका 2024 में निधन हुआ किस क्षेत्र से संबंधित है? वन्य जीव संरक्षणवादी से संबंधित है। नवंबर 2024 में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI कौन बने हैं? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फरवरी 2025 में हरियाणा के विधायकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम में किस मुख्यमंत्री ने भाग लिया है? नायब सिंह सैनी ने भाग लिया है। पहला खो खो वर्ल्ड कप सीनियर पुरुष कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत का रैंक 38वां हो जाएगा। 38वें नेशनल गेम 2025 में किस टीम ने मेडल टैली में टॉप किया है? सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड ने टॉप किया है। 2025 के एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने किस इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? पुरुषों के 4x100 मीटर रिले में जो है इसमें कौन सिल्वर मेडल जीता है? भारत की इस आर्म्ड फोर्स में लेफ्टिनेंट कर्नल की ऑनरेरी रैंक दिया गया है? भारतीय सेना में दिया गया है। सितंबर 2025 में BSI के नए डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? कानाद दास जो है BSI के नए डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। सितंबर 2025 में CGCA का पद किसने संभाला है? वंदना गुप्ता ने संभाला है। 2025 के फीडे वर्ल्ड कप किसने जीता है? जावो खीर सिंड्रोम ने फीडे वर्ल्ड कप जीता है। डेविड सेजले के किस नोबेल के 2025 का बुकर पुरस्कार मिला है? फ्लैश के लिए दिया गया है। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार जो है 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। भारत में कौन सा राज्य 2024 में समान नागरिक संहिता UGC लागू करने वाला पहला राज्य है? उत्तराखंड पहला राज्य हो जाएगा। नवंबर 2024 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में किसने शपथ लिया है? के संजय मूर्ति ने शपथ लिया है। फरवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित जलीय पशु रोग संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया है? जॉर्ज कुरियन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। फरवरी 2025 में पायलट के लिए EPL किसने लॉन्च किया है? राम मोहन नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया है। मई 2025 में NFDC के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रकाश मखदूम को नियुक्त किया गया है। जून 2025 तक किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने सभी तीनों प्रारूप में शतक लगाया है? स्मृति मानधना ने तीनों प्रारूप में शतक लगाया है। 2025 में भाला फेंक में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले एथलीट कौन है? नीरज चोपड़ा जो है 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले पहले एथलीट हैं। किस राज्य के नेता ने उद्योग समागम 2025 को संबोधित किया है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संबोधित किया है। मार्च 2025 में 19वें रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार किसने प्रदान किया गया है? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया है। मार्च 2025 में मुंबई में KPB हिंदुजा कॉलेज के 75वें वर्षगांठ समारोह का किसने संबोधन किया है? जगदीप धनखड़ के द्वारा संबोधन किया गया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है जो 2014 से सेवा रत्न है? अजीत डोभाल जो है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। 2025 की शुरुआत में किस गणमान्य व्यक्ति ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया है। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री का 2025 के शुरुआती सत्र से कुछ समय पहले ही निधन हो गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। मार्च 2025 में नागपुर माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला किसने रखा है? नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी आधारशिला रखा गया है। मार्च 2025 में किन दो नेताओं ने नई दिल्ली स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब का दौरा किया है? नरेंद्र मोदी और क्रिस्टोफर लक्सन के द्वारा इसका दौरा किया गया है। जनवरी 2025 में कौन सा देश पूर्व एशियाई देश पूर्ण ब्रिक्स सदस्य बन गया है? इंडोनेशिया बन गया है।
2025 में लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कविंदर गुप्ता को लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। मार्च 2025 में किस नेता को मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है? नरेंद्र मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द एशियन ओशन में किसने सम्मानित किया है? धर्मवीर गोखुल हो जाएगा, जिनको द्वारा जो सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी को। 2025 में कौन बनेगा करोड़पति? केबीसी स्वतंत्रता दिवस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है? प्रेरणा देवस्थली है। जनवरी 2025 में किस पूर्व एथलीट को भारतीय एथलेटिक महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। 2024 अरविंद पनगड़िया को भारत के वित्त आयोग के 16वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वित्त आयोग की जिम्मेदारी के संबंध में कौन सा सही है? केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों की वितरण की सिफारिश करना वित्त आयोग का कर्तव्य होता है। 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितना पदक जीता था? इसमें भारत ने 6 पदक जीता था, जिसमें जो है 1 रजत और 5 कांस्य पदक है। गोल्ड मेडल इसमें नहीं था। मई 2025 में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। जून 2025 में ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोकसभा के महासचिव कौन थे? उत्पल कुमार सिंह लोकसभा में के महासचिव थे। 2024 में कौन सा 4 देश पूर्ण ब्रिक्स सदस्य बना है? मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात बना है। 2025 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित होने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कौन है? वीके सिंह राजस्थान के एसओजी के प्रमुख हैं। 18 अप्रैल 2025 को राजस्व विभाग के सचिव का पदभार किसने संभाला है? अरविंद श्रीवास्तव ने राजस्व विभाग का सचिव का पदभार संभाला है। एशियाई खेल 2023 में भारत की समग्र पदक रैंक कितना हो जाएगा? 4था रैंक हो जाएगा। 2024 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की अध्यक्षता किसने किया है? अनिल कुमार लाहौटी के द्वारा किया गया है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर द्वारा शपथ दिलाए जाने के साथ भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ लिया है? न्यायमूर्ति आर भानुमति ने लिया है। 2025 में नई दिल्ली में आयोजित 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह को किसने संबोधित किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया है। मई 2025 में प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन ने किस ऐतिहासिक व्यक्ति की 300वीं जयंती को चिन्हित किया है? देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती को चिन्हित किया है। फरवरी 2025 में एमएसएमई के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना किसने शुरू किया है? निर्मला सीतारमण के द्वारा शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की सूची में शामिल भारतीय पुस्तक का शीर्षक क्या है? हार्ट लैब इस पुस्तक का शीर्षक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 तक ब्रिक्स भागीदार देश में सूचीबद्ध नहीं है? अर्जेंटीना जो इसमें सूचीबद्ध नहीं है। 2025 में गोवा के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? पुष्पति अशोक गजपति राजू को गोवा के राज्यपाल नियुक्त किया गया है। किस असमिया पुस्तक ने कविता श्रेणी में 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? फारिंगबोर बटोर कथा जाने समीर जानतांती ने जीता है। 2025 में हरियाणा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल घोषित किया गया है। स्वप्नमय चक्रवर्ती की पुस्तक ने किस भाषा में 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? बंगाली भाषा में जीता है। कौन सा भारतीय किशोर 2025 में विश्व चैंपियंस 10 मीटर एयर पिस्टल बन गया? सम्राट राणा बन गया। अगस्त 2025 में डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? अखिल कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के लोकसभा चुनाव का दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? राजीव कुमार जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। न्यूजीलैंड के वह प्रधानमंत्री कौन है जिनकी मार्च 2025 के भारत यात्रा से एफटीए प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिला है? क्रिस्टोफर लक्सन थे। मार्च 2025 में नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। फरवरी 2025 में उद्घाटन किया गया पहला सचल आयकर सेवा केंद्र कहाँ स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। 2025 में किस संस्था ने राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन हेतु कैलेंडर जारी किया है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने जारी किया है।
तो ये टोटल 233 प्रश्न जो करंट अफेयर का था, जो दिल्ली पुलिस का टोटल कंप्लीट हो गया। अब आपको हम डेली जो टॉपिक वाइज इसी प्रकार कंप्लीट करा देंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई भी वीडियो छूटा हुआ है तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। ये आपके हर एक एग्जाम में आपको बहुत फायदा करने वाला। और इन सभी के पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया, उसके माध्यम से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको एग्जाम अपडेट के साथ साथ सभी क्यूज पीडीएफ दिया जाता है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसके अलावा जो है कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।